छत्तीसगढ़ में सच में हुआ शराब घोटाला या फिर ये सब कुछ एक सुनियोजित बदले की कार्यवाही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर ईडी की छापेमारी और फिर उनके बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी, इस पूरे घटनाक्रम ने प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। सवाल अब सिर्फ एक नहीं कई हैं। क्या 2019 से 2022 के बीच छत्तीसगढ़ में करोड़ों की शराब बिक्री के पीछे एक गहरा घोटाला चल रहा था, या फिर केंद्र की सरकार विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी? छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले की शुरुआत तब हुई जब कांग्रेस की सरकार बनी और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने। प्रवर्तन निदेशालय का दावा है कि उसी के बाद से प्रदेश में शराब के नाम पर सिंडिकेट सक्रिय हो गया। इस सिंडिकेट में नेता, अफसर और शराब कारोबारी सब एक ही खेल का हिस्सा थे। ईडी ने बताया कि करोड़ों की शराब अवैध तरीके से बेची गई, नकली होलोग्राम लगाए गए और सरकारी रिकॉर्ड्स में दर्ज किए बिना लाखों लीटर शराब ठेकों तक पहुंचा दी गई। इससे कमाई गई रकम का हिस्सा नेताओं और अफसरों को हर महीने बंटता था। लेकिन अब कांग्रेस और भूपेश बघेल सीधे सवाल उठा रहे हैं, क्यों ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक बदले की भावना से किया जा रहा है? क्या ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि केंद्र में बैठी सरकार विपक्ष की हर आवाज को दबाना चाहती है? ईडी की जांच में अब तक 3 नाम सबसे ज्यादा चर्चित हैं। आईएएस अफसर अनिल टुटेजा, सीएसएमसीएल के पूर्व अरुणपति त्रिपाठी और रायपुर के मेयर एजाज डेबर के बड़े भाई अनवर डेबर। ईडी का दावा है कि शराब से होने वाली काली कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा इन्हीं तक पहुंचता था। ईडी ने यह भी बताया कि कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे कवासी लखमा हर महीने 2 करोड़ रुपए तक की रकम इस घोटाले से पाते थे। उनके बेटे के घर से डिजिटल सबूत भी मिले हैं, जिनसे पता चला कि इस घोटाले के पैसे से आलीशान मकान और कांग्रेस भवन तक बनवाया गया था। और अब चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी ने इस पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया है। विपक्ष का आरोप है कि ये सब चुनावी बदले की कार्यवाही है। भूपेश बघेल खुलकर कह चुके हैं कि ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित कदम है और भाजपा उनकी छवि को धुंधली करना चाहती है। तो सवाल उठता है, क्या ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा घोटाला है या फिर भाजपा की सबसे बड़े बदले की साजिश? फैसला जनता को करना है, लेकिन ये तय है कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की सियासत और भी ज्यादा गर्म होगी। देखते रहिए खबर 24 एक्सप्रेस। हम लाते रहेंगे आपको हर राजनीतिक हलचल की सबसे तेज और सबसे सच्ची रिपोर्ट।